हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो मतलब बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल नेचर की, उनको हम क्या करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको उनके सिमिलर नेचर में क्लासिफाई कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमने बात करके अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी की जाती है, क्लासिफाइंग भी की जाती है, समराइजिंग भी की जाती है, एनालिसिस भी किया जाता है और कम्युनिकेट भी किया जाता है। मतलब जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है उसके साथ ही हमारे पास अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग में ये दोनों काम भी किए जाते हैं और साथ ही साथ ये वाले वर्क भी परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बुक कीपिंग का किस स्टेज पे काम करता है। मतलब जो बुक कीपिंग है उसका लेवल क्या होता है। वो एक प्राइमरी स्टेज का काम है जिसमें जस्ट हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर देना है और सिमिलर नेचर में क्लासिफाई कर देना। ये किस पे वर्क करेगा फिर, प्राइमरी स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड सा वर्क होता है। और ये किस पे वर्क करेगा, सेकेंडरी स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड तक रिजल्ट बताना है, एंड रिजल्ट तक हमने काम करना है। तो ये कौन सा वर्क करेगा, सेकेंडरी स्टेज पे। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। अब जो बुक कीपिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मतलब ये किस लिए काम करेगी, बुक कीपिंग क्यों बनाई जाएगी, कि हमें ना जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है ना उसको हमने तरीके से रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर हमें कुछ भी चेकआउट करना हो कि हमारी कब एंट्री कौन सी डेट को कहाँ पे हुई थी, वो हम चेक कर सके। तो ये इसका काम क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को बना के रखना। बट अकाउंटिंग का क्या है, नेट रिजल्ट्स को एसरटेन करना। मतलब कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को जानना कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस का, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है हमारा बिजनेस, कहाँ उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कहाँ उसके लॉसेस हो रहे हैं। तो नेट रिजल्ट्स को एसरटेन करने के लिए अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है और बुक कीपिंग किससे की जाती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसको परफॉर्म कौन करता है। जो बुक कीपिंग है उसमें प्राइमरी स्टेज पे काम करना है, तो उसको कौन काम करेगा, जूनियर स्टाफ, जो मतलब कि लिमिटेड नॉलेज के साथ होंगे, जिनके पास लिमिटेड नॉलेज होगी, वो कौन से, जूनियर स्टाफ। तो वो क्या करेगा, इसको परफॉर्म करेगा बुक कीपिंग को। और ये कौन करेगा, सीनियर स्टाफ, जो भी सीनियर हायर लेवल के जो वर्कर्स होंगे, जो स्टाफ होगा, वो ये वाले अकाउंटिंग्स को परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसमें लेवल ऑफ नॉलेज कितनी चाहिए होती है, लिमिटेड। मतलब कि इसमें ज्यादा हायर लेवल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस आपको नॉर्मल सी जो भी नॉलेज है वो होनी चाहिए, लिमिटेड सी। उससे आप क्या कर सकते हो, बुक कीपिंग कर सकते हो। बट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब जब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है, तो उस टाइम पे हमें हायर लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि वहां पे सारी चीजों को परफॉर्म किया जाता है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पता होना चाहिए, सब जो भी कंसेप्ट है वो सारे उनको क्लियर आउट होने चाहिए। मतलब प्रॉपर हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। आपकी जो बुक का नाम है वो भी अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जहाँ पे हमें क्या होती है, सिस्टमैटिक नॉलेज होती है किसकी, अकाउंटिंग की। मतलब जो भी हम लोग चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, मतलब जो हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं ना, तो वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कि हमें नॉलेज आए, उसके हमें लॉजिक्स क्लियर हो। तो इसीलिए अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, जब हमें अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज हो जाती है। मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं उसके, क्या पॉलिसीज हैं, वो सब जब हमें उसकी जब सॉरी नॉलेज हो जाती है, वो किसके अंदर आ जाती है, अकाउंटेंसी के। अब हम नॉलेज तो ले लेते हैं बट कंसर्न विद, मतलब किसके बेसिस पे, हमें उसके सारे प्रिंसिपल्स पता हो। प्रिंसिपल्स का मतलब कि वो किन रूल्स पे काम करती है और किस किस तरीके से करती है, मतलब कि टेक्निक्स, वेज टू डू, मतलब कि वो कैसे काम करती है। तो जब हमें क्या हो जाती है, सिस्टमैटिक नॉलेज लेनी होती है किसकी, अकाउंटिंग की, कंसर्न विद, जिसमें हमें उसके प्रॉपर रूल्स मतलब प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है और उसके टेक्निक्स के साथ, तो वो किसके अंदर आती है, अकाउंटेंसी के अंदर। तो बेसिकली अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग्स को परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि मुझे क्या करना है, जो भी मैंने इवेंट्स परफॉर्म किए हैं उनकी मुझे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करनी है। ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे कहाँ प्लेस करना है उनको, जर्नल में।
जर्नल का मतलब होता है, वो भी मैं आपको इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है वो हम लोग आगे करेंगे स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद सेकेंडली उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। जर्नल के साथ ही साथ उनको सब्सिडरी बुक्स भी जिसे हम कहते हैं उसमें भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें हमारे पास जैसे कि ना क्या होता है, जर्नल में तो सारी एंट्रीज को सेम प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें सेल्स भी है, परचेजेस भी है, रिटर्न्स भी है, एक्सपेंस भी है, इनकम भी है, सब कुछ आता है। बट सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे ना हर किसी का अपना अपना अकाउंट बनता है। जैसे कैश बुक अलग से बनेगी, उसके बाद सेल्स की बुक अलग से बनेगी सेल्स अकाउंट से, या फिर हम लोग परचेजेस की बुक अलग से बनाएंगे, सेल्स रिटर्न की अलग से बनाएंगे, परचेजेस रिटर्न की अलग से बनाएंगे। तो मतलब जिसमें हम सारी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक्स बनाते हैं वो हम किसके बाद बनाते हैं, जर्नल के बाद। उसके बाद क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या बनता है, लेजर बनता है। फिर लेजर में क्या होता है, सारी चीजों के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेल्स अकाउंट भी बनता है, सेल्स रिटर्न भी बनता है, सारे अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या बनाई जाती है, इनकी बुक्स बनाई जाती है, जहाँ पे सारी तरह की चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारे पास सारी चीजें जो डेबिट हो रही है, जो क्रेडिट हो रही है, वो चीजें दिखाई जाती है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट। मतलब कि हमारे बिजनेस में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या क्या हमने प्रॉफिट अर्न करे हैं, क्या क्या हमारे लॉसेज हैं, सारे इनकम एक्सपेंसेस वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो किस पे शो की जाती है, बैलेंस शीट में। इसको हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जो क्या बताती है हमारी, जो भी हमारे पास क्या कहते हैं बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से अगेन यही प्रोसेस शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, सेकंड जर्नल, जर्नल में हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं, वो मैं आपको फर्दर भी बताऊंगी। उसके बाद लेजर, लेजर में हम लोग क्या करते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।